मैसेज ओरिएंटेड कम्युनिकेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर एग्जाम में 10 मार्क का क्वेश्चन आता ही है और इसीलिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसके डेफिनेशन के ऊपर जंप करते हैं। इसका डेफिनेशन ये कहता है कि मैसेज ओरिएंटेड कम्युनिकेशन इज अ वे ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द प्रोसेसेस ऑन सेंडर्स एंड रिसीवर्स मशीन। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैसेज ओरिएंटेड कम्युनिकेशन एक कम्युनिकेशन का जरिया है बिटवीन द प्रोसेसेस ऑन सेंडर्स एंड रिसीवर्स मशीन। ओके, और इन टर्म्स ऑफ क्या? इन टर्म्स ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग एक्सप्लिसिट मैसेज बिटवीन देम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन, चार प्रकार के कम्युनिकेशन होते हैं। सबसे पहले हम सेकंड वाले कम्युनिकेशन से शुरू करेंगे जो है असिंक्रोनियस कम्युनिकेशन। अब इसमें क्या हो रहा है? सेंडर कंटिन्यूज इमीडिएटली आफ्टर मैसेज सेंड। जब मैसेज सेंडर सेंड कर लेता है उसके बाद वो कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, मतलब जो भी चीज कर रहा है उसे कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, कोई रोक टोक नहीं है। और इसका एग्जांपल आंसरिंग मशीन है। ठीक है, एंड इसका और एक सेकंड पॉइंट है, द मैसेज इज आइदर स्टोर इन लोकल बफर और इन द फर्स्ट कम्युनिकेशन सर्वर। जो मैसेज वो सेंड करता है वो या तो लोकल बफर में स्टोर होता है या तो फर्स्ट कम्युनिकेशन सर्वर में स्टोर होगा। सेकंड इज सिंक्रोनियस कम्युनिकेशन। अब आपको डिफरेंस दिखेगा इन दोनों के बीच में। सिंक्रोनियस कम्युनिकेशन में क्या होता है? द सेंडर इज ब्लॉक्ड until its message is stored in local buffer at the receiver end। मतलब जो सेंडर है वो उसे ब्लॉक किया जाता है। ठीक है, कब तक? तब तक until its message is stored in local buffer at the receiver end, या तब तक जब तक the message has been delivered। अब persistent communication के ऊपर जंप करते हैं। इसमें और transient communication में भी आपको डिफरेंस दिखेगा जब इन दो पॉइंट्स को आप रीड करोगे। persistent communication में क्या होता है? persistent communication में ना हम वी कैन स्टोर परसेंट मैसेजेस। ठीक है, इसका मतलब क्या है? अब रीड करो यहाँ पे, मैसेज दैट हैज बीन सबमिटेड इज स्टोर्ड बाय द कम्युनिकेशन सिस्टम एज लॉन्ग एज इट टेक्स टू डिलीवर इट टू द रिसीवर। जो हमारा मैसेज है जो सबमिट किया जाता है, ओके, वो स्टोर किया जाता है बाय द कम्युनिकेशन सिस्टम। कब तक? तब तक एज लॉन्ग एज इट टेक्स टू डिलीवर टू द रिसीवर। ठीक है, अब डिफरेंस देखना है इन दोनों के बीच में। ट्रांजिएंट कम्युनिकेशन में क्या होता है? ट्रांजिएंट कम्युनिकेशन में मैसेज आर स्टोर्ड एज लॉन्ग एज सेंडिंग एंड रिसीविंग एप्लीकेशन आर रनिंग। जो हमारा मैसेज है वो तब तक ही स्टोर होगा जब तक सेंडिंग एंड रिसीविंग एप्लीकेशन रनिंग है। देन इसका एग्जांपल राउटर है। अब आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अब इस वीडियो के लिए। इसमें 6 प्रकार होते हैं। ये तो सबसे पहले तो ABC, और उसके बाद ये जो डी में जो 3 पॉइंट्स है वो 3, मतलब 6 प्रकार होते हैं ये। अब एक एक करके इन्हें समझेंगे हम लोग। सबसे पहले परसिस्टेंट असिंक्रोनस कम्युनिकेशन के ऊपर जंप करते हैं। अब इसमें क्या है? देखो, सबसे पहले तो इसमें आपको ये समझना चाहिए कि डायग्राम ड्रॉ करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि इस वीडियो में मैं आपको क्या बताऊंगा? इस वीडियो में ये डायग्राम्स को देख के जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको बताऊंगा, बट नोट्स में आपको एग्जाम में एग्जैक्टली क्या क्या चीजें लिखनी है इंक्लूडिंग ऑल दिस अदर दीज थिंग्स, वो सारी की सारी चीजें लिखी है बहुत ही ज्यादा सिस्टमेटिकली और बहुत ही ज्यादा इजी वे में। ओके, तो इसीलिए कंसिडर नोट्स एज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ही ज्यादा मेहनत करके मैंने आपके लिए बनाया है। अब सबसे पहले परसिस्टेंट असिंक्रोनस कम्युनिकेशन के ऊपर आते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है? इसमें ए सेंड्स मैसेजेस एंड कंटिन्यूस, मतलब ए जो है वो मैसेज सेंड करने के बाद कंटिन्यू कर सकता है, एंड मैसेज जो है वो बी को तब मिलेगा या बी तब रिसीव करेगा मैसेज जब वो स्टार्ट होगा। ठीक है, या जब वो लॉग्ड इन होगा। सेकंड के ऊपर आता है विच इज परसिस्टेंट सिंक्रोनियस कम्युनिकेशन। इसमें क्या हो रहा है? इसमें ए सेंड मैसेजेस एंड वेट अंटिल एक्सेप्टेड, मतलब ए जो है वो मैसेज सेंड कर देता है बी के लोकेशन को और वेट करता है, फिर बी उसको वापस बोलता है कि भाई एक्सेप्टेड है, देन वो वापस रन करना चालू कर देता है। और इसमें और एक चीज क्या हो रही है? और एक चीज ये हो रही है कि जब हमारा बी है जब वो मैसेज रिसीव करता है तब बी इज नॉट रनिंग। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजों के ऊपर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। नेक्स्ट इज ट्रांसिएंट असिंक्रोनियस कम्युनिकेशन। इसको वन वे आरपीसी भी कहते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है? इसमें ए सेंड्स मैसेजेस एंड कंटिन्यू। ए मैसेज सेंड करने के बाद कंटिन्यू कर सकता है और बी जो है वो मैसेज रिसीव कर सकता है। सबसे पहले तो इसमें आपको ये समझना चाहिए कि ट्रांसिएंट का मतलब क्या होता है। ट्रांसिएंट का मतलब मैंने आपको पहले बताया था, वी कांट स्टोर अ पर्टिकुलर मैसेज फॉर लॉन्ग टाइम। ठीक है, इस ट्रांसिएंट का मतलब मैंने आपको बताया था। तो अभी ट्रांसिएंट असिंक्रोनस कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर रिसीवर एक्टिव है तो उसको मैसेज मिल जाएगा, और अगर वो एक्टिव नहीं है तो वो जो मैसेज है वो डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक है, ये इसका साइकोलॉजी है, मतलब ये इसके पीछे का साइंस है। अब हम रिसिव बेस्ड ट्रांसिएंट सिंक्रोनियस कम्युनिकेशन के ऊपर आते हैं। इसमें क्या होता है? सेंड रिक्वेस्ट एंड वेट अंटिल रिसीव्ड, मतलब जो हमारा ए है वो रिक्वेस्ट सेंड करता है, यहाँ पे रिक्वेस्ट रिसीव हो रही है, और यहाँ पे जो हमारा बी है वो वापस एक्नॉलेजमेंट देगा।
मतलब कंफर्मेशन देगा, और फिर उसके बाद कंफर्मेशन मिलने के बाद ए कंटिन्यू कर सकता है, और जब तक कंफर्मेशन नहीं मिलता तब तक उसे वेट करना पड़ेगा। ये जो बीच में ये जो है ये वेटिंग टाइम होता है। और यहाँ पे ये जो रिसीव्ड रिक्वेस्ट है उस रिक्वेस्ट को बाद में ये प्रोसेस भी करता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज डिलीवरी बेस्ड ट्रांजिएंट सिंक्रोनियस कम्युनिकेशन एट मैसेज डिलीवरी, जिसको असिंक्रोनियस आरपीसीज भी कहा जाता है। अब इसमें क्या हो रहा है, सेंड रिक्वेस्ट एंड वेट अंटिल एक्सेप्टेड। इसमें ये जो ए है वो रिक्वेस्ट सेंड करता है और बाद में वेट करता है तब तक जब तक वो एक्सेप्ट हो जाता है तब तक। रिक्वेस्ट इज रिसीव्ड, रिक्वेस्ट यहाँ पे मिल जाती है, फिर ये उसे प्रोसेस करेगा। यहाँ पे लिखा है ये क्या कर रहा है, रनिंग बट डूइंग समथिंग एल्स, रन कर रहा है बट कुछ और कर रहा है, और काम कर रहा है। ठीक है, देन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्सेप्ट हो जा रहा है वो रिक्वेस्ट, एंड यहाँ पे उसे वो मिल जा रहा है, एंड देन वो कंटिन्यू कर सकता है। और उसके बाद ये प्रोसेस रिक्वेस्ट होता है, मतलब वो उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस भी करता है। लास्ट इज रिस्पॉन्स बेस्ड ट्रांजिएंट सिंक्रोनियस कम्युनिकेशन, जिसको हम आरपीसीज भी कहते हैं। इसमें क्या हो रहा है, अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें ए रिक्वेस्ट सेंड करता है, ये इसे रिसीव करता है, देन रिक्वेस्ट जो होता है वो प्रोसेस होता है, और उसके बाद उसको एक्सेप्टेड मैसेज सेंड करना पड़ता है। जब ए को एक्सेप्टेड मैसेज मिल जाता है तब वो आगे कंटिन्यू कर सकता है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सेंड रिक्वेस्ट एंड वेट फॉर द रिप्लाई, यहाँ पे वो रिप्लाई के लिए वेट कर रहा है। ठीक है, ये जो प्रोसेस रिक्वेस्ट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो आपको हमेशा डायग्राम में इंक्लूड करना ही है।